हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में बर्नौली इक्वेशन पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और उसके क्वेश्चन किए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बर्नौली इक्वेशन क्या होता है। बर्नौली इक्वेशन को हम सबसे पहले बर्नौली इक्वेशन को हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में चेंज कर देते हैं, उसके बाद हम उसको सॉल्व कर देते हैं। तो देखते हैं कि बर्नौली इक्वेशन क्या होता है। डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स इंटू वाई पावर यन। ठीक है, ये होता है बर्नौली इक्वेशन। और अगर ये वाई पावर अगर यन न हो, ठीक है, तो वो लीनियर फॉर्म में हो जाता है। डी वाई बाई डी एक्स पी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स जब रहता है तब वाई में लीनियर होता है, तो वहाँ से हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, वाई पावर यन है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। कैसे करेंगे, तो चलिए करते हैं। इसमें यन क्या है, यन एक नेचुरल नंबर है और यन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, तब वो होगा बर्नौली इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें हम वाई पावर यन से हम डिवाइड कर दें पहले। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/y पावर यन डी वाई बाई डी एक्स प्लस में ये हो जाएगा 1/y पावर यन और ये हो जाएगा पी एक्स इंटू वाई, तो ए कैंसिल होके हो जाएगा y पावर यन 1 माइनस यन, ऊपर जाएगा तो नीचे हो जाएगा यन माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू एक्स। तो इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं माइनस यन डी वाई बाई डी एक्स प्लस में y पावर 1 माइनस यन इंटू पी एक्स। ठीक है, और इज इक्वल टू क्यू एक्स। अब इसको हम पुट कर देंगे, क्या पुट करेंगे, y पावर यन 1 माइनस यन, y पे पावर 1 माइनस यन को हम t पुट करेंगे। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 1 माइनस यन y पे पावर यन माइनस यन माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। अब ये हो जाएगा, इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस यन वाई पे पावर ए माइनस यन है, तो ये हो जाएगा माइनस यन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। और ये हो जाएगा, अब यहाँ पर देखो वाई पे पावर माइनस यन डी वाई बाई डी एक्स है। ठीक है, तो ए वाला यहाँ पर रख देते हैं और 1 माइनस यन से हम डिवाइड कर देते हैं। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे माइनस यन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/1 माइनस यन 1/1 माइनस यन डी टी बाई डी एक्स। तो जहाँ पर ये है वाई पावर माइनस एन डी वाई बाई डी एक्स, वहाँ पर हम 1/1 माइनस यन डी टी बाई डी एक्स रख देते हैं। तो यहाँ पर हम रख देते हैं 1/1 माइनस यन डी टी बाई डी एक्स प्लस हो जाएगा ये, इसको हमने क्या माना था, टी माना था, तो हो जाएगा पी एक्स इंटू टी इज इक्वल टू क्यू एक्स। ठीक है, इसके बाद ए हो जाएगा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस एन से, तो हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स प्लस में 1 माइनस यन पी एक्स इंटू टी इज इक्वल टू क्यू एक्स। ठीक है, और ए हो गया लीनियर फॉर्म में चेंज हो गया। तो ए किस में लीनियर है, टी में लीनियर है, टी में लीनियर है। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, ए क्या हो गया, पी एक्स हमारा है, जैसा कि हम लोग पिछले निकालते थे इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हम इसका निकालेंगे तो हो जाएगा ई टू द पावर इंटीग्रेशन में पी एक्स। ठीक है, तो अब इसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया, तो हो जाएगा टी इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू द पावर इंटीग्रेशन में पी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में, और एक क्यू एक्स है, और यहाँ पर हो जाएगा क्यू एक्स यहाँ पे 1 माइनस यन इंटू क्यू एक्स। कहें कि यहाँ पे 1 माइनस यन से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस यन। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस यन क्यू एक्स इंटू ई टू द पावर इंटीग्रेशन में पी एक्स डी एक्स। ठीक है, ये हो गया सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन ये हो गया। तो हमें इस पर हमें
क्वेश्चन दो तीन ठीक कर लेते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाता है, जिसकी वजह से कंसेप्ट की क्लियरिटी हो जाएगी आप सबको। तो चलिए हम क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद ही समझ में आएगा जो भी डाउट बचा होगा इसके बाद। ठीक है, अब इसके बाद हम बर्नौली इक्वेशन पर क्वेश्चन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, dy/dx प्लस साइन वाई प्लस यक्स कास वाई इज इक्वल टू 0। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, dy/dx प्लस 2 साइन y/2 कास y/2 प्लस यक्स 2 कास स्क्वायर y/2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके बाद हम कास स्क्वायर y/2 से हम डिवाइड कर देंगे 2 कास स्क्वायर y/2 से। तो हम डिवाइडिंग 2 कास स्क्वायर y/2, तो ये हो जाएगा 1/2 कास स्क्वायर y/2 dy/dx प्लस में ये हो जाएगा 2 साइन y/2 अपान में 2 कास y/2 प्लस यक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 y/2 यहाँ पे हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/2 सेक स्क्वायर y/2 dy/dx प्लस ये हो जाएगा 10y/2 प्लस में x इज इक्वल टू 0। 10y/2 को हम अगर z माने, 10y/2 को हम z मान लेते हैं, उसके बाद इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर y/2 इंटू 1/2 dy/dx इज इक्वल टू dz अपान में dx। ठीक है, तो यहाँ पर है 1/2 सेक स्क्वायर y/2 dy/dx, इसको हम dz अपान dx लिख देते हैं, और यहाँ पर 10y/2 z है इज इक्वल टू माइनस x। ठीक है, अब ये लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, z में लीनियर है। अब इसके बाद हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, तो इसके बाद आप खुद ही सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, कहें कि इसके बाद तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन क्योंकि ये लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम निकालेंगे तो हो जाएगा e टू द पावर, यहाँ पर 1 है तो e टू द पावर इंटीग्रेशन में 1 मतलब e टू द पावर x हो जाएगा। तो हो जाएगा z इंटू ई टू द पावर x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में ये माइनस है x इंटू ई टू द पावर x dx। सो इम्प्लाई z इंटू ई टू द पावर x माइनस में, और इसमें हम यूजिंग बाय पार्ट्स लगा देंगे ILATE। ठीक है, तो इसको हम सेकंड मानेंगे, इसको हम फर्स्ट मानेंगे। इसको हम फर्स्ट मानेंगे, इसको हम सेकंड मानेंगे। अब इसके बाद हम यूजिंग बाय पार्ट्स फार्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पर x ऐसे ही नोट हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन e टू द पावर x माइनस, अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 e टू द पावर x dx, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा x e टू द पावर x प्लस में e टू द पावर x प्लस में c z इंटू ई टू द पावर x, z इंटू ई टू द पावर x। अब इसमें e टू द पावर x अगर कॉमन लेंगे तो हो जाएगा e टू द पावर x 1 माइनस x प्लस में c। अब इसमें e टू द पावर x यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो होगा z इज इक्वल टू 1 माइनस x प्लस में c इंटू ई टू द पावर माइनस x। ये हो गया जनरल सॉल्यूशन। अब इसके बाद हम इसको z को हमने क्या माना था, 10y/2 माना था, यहाँ पर है z को हमने 10y/2 माना था, तो हम इसको यहाँ पर रख देंगे तो हो जाएगा 10y/2। ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस x प्लस c इंटू ई टू द पावर माइनस x। ये हो गया जनरल सॉल्यूशन, आंसर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, dy/dx प्लस 2xy इज इक्वल टू 2xy स्क्वायर। तो ये इस फॉर्म में है dy/dx प्लस px इंटू वाई इज इक्वल टू qx y पे पावर n। ठीक है, जहाँ की n एक नेचुरल नंबर है और n इज ग्रेटर देन 1 है। ठीक है,
तो इसके लिए हम फार्मूला क्या निकला था, डी टी बाई डी एक्स प्लस में 1 माइनस यन पी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 1 माइनस यन क्यू एक्स। ठीक है, तो यही फार्मूला इस पर हम अप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स प्लस यहाँ पे यन क्या है, 2 है तो हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 2x इंटू वाई, 2x इंटू वाई इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 माइनस यन 2x। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स माइनस में हो जाएगा ये 2x इंटू वाई इज इक्वल टू, ये यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 माइनस 2 माइनस में हो जाएगा 2x। ठीक है, ये लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब इसके बाद हम सॉल्व करते हैं, कैसे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। तो यहाँ पर t है, क्योंकि हमें t में लीनियर बनाना है ना, डी टी बाई डी एक्स है तो इंटू टी, और यहाँ भी हो जाएगा t, और यहाँ पे t था। ठीक है, इसके बाद हम सॉल्व करते हैं तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब निकालेंगे e टू द पावर माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ 2x तो हो जाएगा e टू द पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा तो 2 कैंसिल, माइनस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में माइनस में 2x है e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर को हम अगर t मान लें तो 2x dx हो जाएगा dt। सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो अब इसको रख देंगे e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस में यहाँ पे 2x और dx dt है और e टू द पावर माइनस t dt। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा t इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब e टू द पावर माइनस टी होगा, फिर उसके बाद अपान में -1 होगा तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा प्लस c। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा t इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c, और ये हो जाएगा t इंटू टी इज इक्वल टू 1 प्लस c ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया सॉल्यूशन। फिर t की जगह पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, t को हमने क्या माना था, y को हमने t माना था तो यहाँ पे हो जाएगा y इज इक्वल टू 1 प्लस c इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। ये हो गया जनरल सॉल्यूशन। इसके बाद एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या है 3x वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2y क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो 3x वाई स्क्वायर से हम डिवाइड पहले कर देते हैं तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2/3 वाई अपान एक्स इज इक्वल टू 1/3 एक्स स्क्वायर अपान वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बाद हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2/3 वाई बाई एक्स इज इक्वल टू 1/3 एक्स स्क्वायर वाई पावर -2। अब इसके बाद हम y को हम t पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू टी अगर हम पुट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। तो यहाँ पर डी टी बाई डी एक्स पुट कर देते हैं। ठीक है, और माइनस में हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 2/3 इंटू टी अपान में एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा इक्वल टू में 1/3 एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो इसके बाद हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स माइनस 2 अपान एक्स इंटू टी इज इक्वल टू 1/3 एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद 2/x ये हो गया पी एक्स, इनके इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसके बाद निकालेंगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा ई टू द पावर माइनस में इंटीग्रेशन 2/x dx तो हो जाएगा माइनस में 2 ln x तो हो जाएगा 1/x स्क्वायर इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। फिर 1/x स्क्वायर इंटू टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में 1/x स्क्वायर और यहाँ पर क्या है 1/3 एक्स स्क्वायर
तो 1/3 बाहर रख लेते हैं, एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर इंटू वाई, वाई को हमने टी पुट किया था, इज इक्वल टू 1/3 एक्स प्लस सी, सो इम्प्लाई हो जाएगा वाई इज इक्वल टू 1/3, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 1/3 एक्स प्लस सी अपान एक्स स्क्वायर, ये हो गया जनरल सोल्यूशन आंसर। अब इसके बाद इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे और इन पर हम क्वेश्चन भी करेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और बर्नौली इक्वेशन का मिक्स्ड क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।